नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राथमिक व उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 2,700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टी टास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत आरंभ में 7,852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 1 से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया। इसके अलावा 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12,000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सरकाघाट के बर्चवाड़ में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने और शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय भी लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में 10,000 घरों का निर्माण किया है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद व गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी व सशक्त नेतृत्व के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान समाज के सभी वर्गों को राहत देने के लिए प्रयासरत है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के निर्णय से लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम फैसलों से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोटरी क्लब का समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद रोटरी क्लब के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और कोरोना महामारी से निपटने में भी क्लब अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी कक्षा की परीक्षाएं आयोजित न करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में राठौर ने कहा कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन आकलन कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। राठौर ने यह भी कहा कि प्रदेश में इस वर्ष मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,143 हो गई है। मौजूदा समय में 268 कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 851 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज 1,564 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 848 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 714 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राज्य में अभी तक 96,273 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी द्वारा कल 11 जुलाई को पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कोरोना महामारी के दृष्टिगत अकादमी के फेसबुक पेज पर लाइव आयोजित किया जाएगा।
अकादमी के सचिव करम सिंह ने बताया कि 3 सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वक्तव्य, पहाड़ी गांधी की कविताओं का गायन, परिचर्चा व कविता पाठ होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।